प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स शहज़ा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या इरादे हैं। बहुत शुक्रिया शहज़ा साहिबा। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों ने ही संभालना है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान हैं। मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ बनाने और फैसला साजी करने वालों में नौजवानों की नुमाइंदगी हमने अभी भी ये बात की है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना हुकूमत में, ना पार्लियामेंट में, ना ही सियासी जमातों में। तो क्या आप लोगों ने सोचा है इस सिलसिले में? बेहतरी की तो बहुत गुंजाइश है, करेंगे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल से कि ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसके अंदर नौजवानों की नुमाइंदगी नहीं है। जो हमारी 2013 की हुकूमत थी, हमारा एक पार्लियामेंट के अंदर एक यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम है। तो 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के मेंबर थे, यानी कि 100 से ज़्यादा ऐसे मेंबरान थे 342 में से, जो कि पहली दफ़ा MNAs भी बने थे और यंग पार्लियामेंटेरियंस थे। और इस दफ़ा भी तकरीबन 125 के करीब ऐसे MNAs हैं जो कि यंग पार्लियामेंटेरियंस की उसके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तो नौजवानों की तादाद जो है वो पार्लियामान में और उनकी नुमाइंदगी मेरे ख़्याल से कि इतनी बुरे हालात नहीं हैं जितने समझे जाते हैं। और अगर आप कैबिनेट को भी देखें तो इस दफ़ा की जो काबीना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यंग लोगों की नुमाइंदगी है। काफ़ी सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि यंग पार्लियामेंटेरियंस की कैटेगरी में ही आते हैं। मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ, मगर अगर आप काबीना को ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली इसमें सीनियर मिनिस्टर्स होने ज़रूरी हैं, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, मगर यंग मिनिस्टर्स भी इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है उसमें काफ़ी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है शिजा कि आपने हमें बताया कि एक्चुअली अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड एज वेल। तो लिहाजा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो होगा। इंटरेस्ट का तो वैसे अब सवाल बनता नहीं है, मतलब आपको पता है कि हमारी यूथ कितनी इन्वॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, लेकिन एक पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होती है और एक बस वो क्रिटिकल ही होने के लिए होती है। देयर इज़ अ डिवीजन ओवर देयर। बट एनीवे शिजा, सियासी बात करें तो आप जानती हैं कि अगले इंतखाबात में नए वोटर्स और ऑब्वियसली नौजवानों का किरदार बहुत ही अहम होगा। तो पीपल्स पार्टी के पास एक नौजवान लीडर है, वहाँ तो सेटिंग होगी, और तहरीक इंसाफ के पास नौजवानों का लीडर है। चले, वो भी हम कह सकते हैं का महबूब लीडर है। मुस्लिम लीग नून के लिए तो आसार जो है वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो नौजवान तो वैसे कुछ पोटेंशियल लीडर्स आपके पास भी हैं, तो उनको मैदान में ले आएंगे या क्या करने का सोचा है? देखिए, ये भी एक गलत फहमी है, ये जो आपने नौजवानों के महबूब लीडर की बात की। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें पाकिस्तान के, तो सिर्फ वो बच्चे जो ज़रा लाउड हैं या जिनकी आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देती है, पाकिस्तान की मैं दोबारा रिपीट करूँगी 68% आबादी जो है वो नौजवान है। और ये जो इतना बड़ा मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, इसमें बेशतर नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं। और यूथ विंग्स जो हैं वो सबके होते हैं। तो यूथ खाली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की नहीं है जो आपको ट्विटर पे या टीवी पे नज़र आती है। ऐसे देही इलाके, इवन जो शहरों की यूथ है वो हमारे बिल्कुल हमारे यूथ विंग्स हैं। हमारी कन्वेंशन में यंग बच्चे बच्चियां आते हैं। अब एक जो ब्रांडिंग और हाइप जो है अगर खान साहब ने एक क्रिएट की हुई है, तो वो एक फ़र्क बात है कि आप चीज़ों के नाम बदल बदल के जो हैं वो अपने नाम लगाएं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है वो 2013 से चल रहा है, मगर इमरान खान साहब ने अगर उसको कामयाब जवान का नाम दे के उसकी तख्ती बदल के और बल्कि हमारे प्रोग्राम को छोटा कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी यूथ जो है वो महबूब लीडर बन गए हैं। लोगों को पता है, बच्चों को पता है, हमारे बच्चे बहुत बाशऊर हैं कि कौन है जो सिर्फ तख्तियाँ बदल रहे हैं, कौन है जो सिर्फ इश्तिहारात पे ज़ोर दे रहे हैं, और कौन है जो दरअसल पाकिस्तान की मईशत को मुस्बत तरीके से बेहतर कर रहे हैं। और ये जो मईशत के अंदर बेहतरी है, जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चे इन चीज़ों की तरफ अब देख रहे हैं। ये वो ज़माना नहीं रहा कि अब आप 4 इश्तिहार चला के जो है बच्चों को अपनी तरफ राग़िब कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका शिजा, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली आप भी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं of the youth of our country, and looks like inshallah things will be good. We have a bright future.